रसोई में जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें हमारे बॉडी में अंदर जाती है, सबसे पहले रिफाइंड ऑयल बदलने की जरूरत है। और दूसरा, जिस दिन बार से जिससे आप अपने बर्तन साफ करते हैं, किससे बर्तन साफ होता है अपन घर में? मेरी बहनें बेटी किससे होता है? हाँ जी, बिन बार से। बिन बार से कितनी महिला मानती है कि हाथ खराब होते हैं बर्तन साफ करते समय? हेलो, होते हैं हाथ खराब? क्या ऐसा उसमें जिससे हाथ खराब होता है? केमिकल है। उस बर्तन को साफ करने के बाद, उसको सुखाने के बाद, आप जेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, घर में आपकी महिलाएं हैं बर्तन साफ करती हैं, बर्तन जब सूख जाता ना तो आप उसमें अंगुली लगाना ऐसे, और आप देखना आपकी अंगुली में व्हाइट व्हाइट नजर आएगा। क्या है वो? क्या है? घर पे जाना देखना आज क्या है वो? कास्टिक। और वो क्या कर रहे हैं आप? उसी थाली में क्या खा रहे हैं? सब्जी। उसी थाली में क्या खा रहे हैं? रोटी। हेलो, और वो कहाँ जा रहा है? ये आपको क्या लगता है कि वो कास्टिक जोड़ में जाकर आपको हेल्दी बनाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा? हैं? वो जाते हैं ऐसा क्या करने का, फिर वो लोगों से खाना खाने के बाद पेट फूलता बहुत है। हेलो, गैस बनती है सर। हेलो, पचता नहीं खाना, पाइल्स होने लग गया सर। पाइल्स की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वो केमिकल जो तुम खा रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ आज। ये सच्चाई है, इसको समझने की जरूरत है हमें। और जब तक हिंदुस्तान इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही मार्केट में हॉस्पिटलों के आगे लाइन लगी रहेगी, और वो लाइन कभी खत्म होने वाली नहीं है। हॉस्पिटल वाले चाहेंगे अपनी लाइन खत्म करें? हेलो, वो तो बड़े बड़े और खोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था एक डॉक्टर का, देखा आपने? क्या बोला उस डॉक्टर ने? हाँ जी, ऑपरेशन बीमारी मजबूरी होती है, हमें पेशेंट देने पड़ते हैं, अदरवाइज हमें पैसे नहीं मिलेंगे। क्या बोला था सर? हाँ जी, कम से कम दिन के 3 ऑपरेशन होना बहुत करनी पड़ती है, तभी जाके टारगेट पूरा होगा हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उसको नौकरी, अपनी नौकरी को रखना है तो पेशेंट जो भी आए उसका 3 का चीरा लगाना ही लगाना चाहिए, चाहे बीमारी हो ना हो। ये सच्चाई है। और ऐसे ऐसे गए ना, नहीं पूछे क्या बीमारी है, ये जांच करोगे कराना। हेलो, इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं, डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी सैलरी टारगेट कौन है? डॉक्टर का है तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है, टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर, मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं बताने वाला हूँ, ये बात को समझ लेना। सोचने वाले को इशारा ही काफी है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। आप समझ आइए। आप ये मत सोचना, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बैठे हैं ना, इन्होंने अपना धंधा बनाया हुआ है। अंग्रेजी दवाई से इलाज नहीं होता है, आराम मिल जाता है सिर्फ। हेलो, क्या मिलता है? आराम मिलता है। इलाज है ना तो आयुर्वेद में जाना। मैं आपसे पूछना, कोरोना काल आपने देखा कि देखा? सबने देखा, सबने। जब कोरोना आया था तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस लेने की तकलीफ थी, एलर्जी थी, पाइल्स था, शुगर था, क्या वो पेशेंट हॉस्पिटल गए? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो हॉस्पिटल नहीं गए, उस समय वो दवाइयां नहीं खरीदी, वो ठीक कैसे रहा? और उस समय सबसे ज्यादा मरने वाले कोरोना वाले थे जो हॉस्पिटल भर्ती हुए थे।
और घर में बैठे हुए थे वो स्वस्थ है, और जो हॉस्पिटल गए थे वो राम जी के ऊपर गए। हेलो राम जी के पास गया। सच्चाई बात बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? जब कोरोना काल में घर में पेशेंट ठीक हो रहा था, आज लाइन क्यों लगी हुई? पता आपको? लाइन इसलिए लगी होती है कि डॉक्टर के पास जाते दवाई लेकर आते हो ना, दवाई पेन किलर खाने के लिए बोलते थे आपको, लेकिन कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा पेन किलर खाने बाद में किडनी फेल हो जाती है और फिर और लाइन में लग जाओ। फिर क्या करो? किडनी सही करो, किडनी ठीक होगी, थोड़े दिन बाद लीवर ठीक होगा, लीवर होगा आंखें चली जाएगी। हेलो, अब आप कहते हो साहब लाइन खत्म होती नहीं, खत्म कैसे होगी लाइन? तो एक बीमारी ठीक हुई दूसरी तैयार। मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज ये इस मंच के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि ये काम करो ना करो, ये मर्जी आपकी है। आप काम करोगे आपके परिवार के लिए करोगे, अपने बच्चों के लिए करोगे, क्योंकि मैं यदि काम कर रहा हूं तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं परिवार के लिए कर रहा हूं। कोई कहने से कोई काम नहीं करता, काम मजबूरी में करता, अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए करता। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को स्वस्थ बनाने का आपके हाथ में काम है। आप अपने बच्चों को जहर मत खिलाओ। आप कहते हैं मेरे बच्चा पढ़े भी कमजोर है, मेरे बच्चों को नजर कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह है आप, क्योंकि आपने वो रसोई में ऐसी चीजों को बैठा दिया जिसकी वजह से आपका बच्चा बीमार हो रहा है। तो रसोई में क्या चीज चेंज करनी है आपको? सबसे पहले आपको रिफाइंड ऑयल को हटाना। दूसरा कौन सा हटाना है? जिससे आप बर्तन साफ करते हैं उसको हटाना है, ये हटा दीजिए आप। तीसरी चीज कौन सी हटानी है? तीसरी चीज आपके रसोई के अंदर मसाला आप चाहे तो घर में बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल और डिश गोल्ड जो बर्तन साफ करते हैं वो हटाना जरूरी है। और तीसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, जिस वजह से आपके बच्चे आप बीमार होते हो, आप में से कितने लोग हैं जो आपके घर के फर्श पे बैठते हैं? सब बैठते हैं। उसी फर्श पे आपके बच्चे कहते हैं नहीं करते, और उसी फर्श पे आप मार्केट वाला केमिकल लगाकर उसका पोछा लगाते हैं, उसको बोलते हैं फिनाइल। आप में से मैं बोलूं कितने लोग फिनाइल को पी जाएंगे? कोई पी सकता है फिनाइल? हेलो, और उसी फिनाइल का पोछा कहाँ लगाते हैं? हम फर्श पे लगाते हैं, और उसी फर्श का लगाया हम नीचे बैठ जाते हैं, हाथ भी लगाते हैं, और उसी फर्श में हमारा बच्चा खेलता नहीं खेलता? और उसी फर्श में हाथ लगाकर हमारा बच्चा मुंह में हाथ लगाता है, और फिर हम बोलते हैं बच्चा बीमार बार बार हो रहा है। घर के अंदर तीसरी चीज आपको चेंज करने की जरूरत है, आपकी घर की फिनाइल। और उस जगह आपको इन तीनों चीजों जगह कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा जिससे आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा? राइस ब्रान ऑयल। प्लीज फोन साइलेंट कर लीजिए। राइसिंग ऑयल। और ये क्या करना है? डिश गोल्ड बर्तन साफ करने के लिए। इसका डेमो देखा आपने? कितने लोगों ने इसका डेमो देखा? बस 4-5-10 लोगों ने, बाकी नहीं देखा। इसका डेमो दीजिए जल्दी सर, एक वो प्लेट ले मंगवा दीजिए। और दूसरी चीज क्या है? फ्लोर गोल्ड। ये फिनाइल है। कितने लोग इसको फिनाइल को पी जाएंगे? हेलो, अरे जल्दी हो, कोई टेंशन नहीं, ये आर्गेनिक फिनाइल है। हेलो, इसको आर्गेनिक फिनाइल है, कुछ नहीं करना, इसको आराम से मुंह पे लगाओ, ये क्रीम का भी काम करती है। क्योंकि ये जो फिनाइल है ये नीम के रस से बनी हुई फिनाइल है, ये हर्बल है। अब आप ये सोचिए, जिस कंपनी की फिनाइल हर्बल हो सकती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होंगे? सोचिए आप, जिस कंपनी की पोछा लगाने के लिए जो फिनाइल काम आती है वो हर्बल है, तो सोचो प्रोडक्ट कैसे होंगे।
और ये फिनाइल दुनिया में सबसे सस्ती फिनाइल है। आप चाहे तो इसका 1 लीटर बनाओ, आप चाहे 2 लीटर बनाओ, आप चाहे 5 लीटर बनाओ, आप चाहे 6 लीटर बनाओ, आप चाहे तो पूरा टंकर बनाओ। कितना बना सकते इसका, लेकिन कम से कम 2 लीटर होनी चाहिए। हेलो, 4 कर दो तो कोई टेंशन नहीं, सस्ती हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में जो सस्ती चीजें मिलती है ना, उसमें कम डाल दो, सस्ती बना दो, ज्यादा डालो में नहीं बना दो, कुछ फर्क यही है। हेलो, और कुछ फर्क नहीं है, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो 3 चीज आप अपने घर में बदलनी है, किचन के अंदर, रसोई में, और 3 चीज आपको बदलनी है कहां पर, बाथरूम में। अब बाथरूम में कौन सी चीज बदलनी है? सबसे पहले तो साबुन। जिन साबुन से आप नहाते हो, कितने लोग मानते हैं कि जो जिस साबुन से आप नहाते हो वो नहाने का साबुन है? कितने लोग मानते हैं? अरे यार, कितने लोग साबुन लगाते नहाने में? लेकिन उसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते सर, बताइए। टॉयलेट सोप। हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा उसमें? उसमें टॉयलेट सोप लगा। मैंने बोला उस कंपनी को, मेरा ये टॉयलेट सोप लिखा हुआ है, आप 100 रुपए की दे रहे हो। हाँ। तो उन्होंने कहा आप कंपनी में फोन लगा दो। मैंने दो स्टोर पर बड़ा नामी स्टोर है, वहां जाकर बोला दुकानदार। अच्छा, मैंने कहा इतनी मैं तो बहुत शौक से खरीदता हूँ। हाँ। और इस पे तो मैंने बारीक पिक्चर में देखा था चश्मा से, तो उस पे लिखा हुआ टॉयलेट सोप, और मैं नहाता हूँ हमारे हिंदुस्तान में ना सर एक चीज की कमी नहीं है, और वो भी पढ़े लिखों की। हेलो, और उस पढ़े लिखों में मैं भी आता हूँ, आप भी हो। हेलो, मैं थोड़ा गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग ही मूर्ख हैं। और इतने साल उस साबुन से नहा रहे हम, जिस साबुन पे क्या लिखा हुआ है? टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप। बारीक अक्षरों में लिखा हुआ। और इतने साल से हम नहा रहे हैं उस साबुन से। हमने कभी उस कंपनी वालों को नहीं बोला कि ये तू टॉयलेट सोप मुझे क्यों दे रहा है, मतलब बाथरूम में बाहर जाने में हाथ धोने के लिए काम आता, और हम कहाँ रगड़ रहे हैं? क्यों रगड़ रहे हैं? क्योंकि यशुजा एक दिन बोलती है मेरी सुंदरता का राज। हेलो, और हम भी क्या करते हैं? उसको लगाते लगाते बोलते हैं आज मेरा सुंदरता का राज। कितने लोग सुंदर हुए हैं जी? अच्छा, तो लड़के नहाते नहीं साबुन से? लड़के लगाते पर खुद खुद के लगाते हैं? कब से? पहले क्या करते थे? पहले नहाते ही नहीं थे। तो गाय कभी खाई नहीं, अब खाए तो राम भूखे, पहले नहीं जानते तो करते थे। अब ज्यादा साल हुए क्यों करें? लेकिन जानने के बाद वो करे फिर वो। तो मेरे कहने के मतलब है, जिस साबुन से आप नहा रहे हो ना, वो साबुन केमिकल वाला यूज है, बाथरूम के लिए बना हुआ है, टॉयलेट सोप बना हुआ है। वो बाथिंग सोप नहीं है, नहाने का साबुन नहीं है। वो आपको क्या करना, उस साबुन को बदलकर कौन सा साबुन यूज करना? आईएमसी का साबुन यूज करना, आर्निचो यूज करना। आइए इसको साबुन को रखिए। आप तो टॉयलेट में भी यूज नहीं करते हो। हाँ, अब दूसरी चीज प्लेयर आगे चलते हैं। दूसरी चीज आपके बाथरूम में जो बदलने वाली है, जिसको आप परमानेंट एक ही बात बोलते हैं, जिसकी दुकान में जाते हैं ना टूथपेस्ट के लिए, आप कोई नहीं बोलते मुझे टूथपेस्ट दो, क्या बोलते हैं? कोलगेट। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, कंपनी वाले ने, कंपनी वाले बड़े समझदार हैं, बड़े खतरनाक हैं। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में घुसा दो, ये जिंदगी में नहीं भूलेंगे, चाहे वो जेल भी खिला दो। हेलो, तो उस कंपनी वाले ने क्या किया, हमारे दिमाग में एक मेमोरी सेट कर दी उसने। और मेमोरी सेट कैसे की कि जब हम सुबह अखबार पढ़े तो बड़ा सा हेड कोलगेट, घर में टीवी देखें कोलगेट, घर से बाहर निकले सामने बड़ी एड लगी हुई कोलगेट, बस में जाए सीट के सामने कोलगेट। हेलो, बस से उतरे सामने कोलगेट, और इतना दिमाग में घुसा दिया कि आज हम जाकर बोलते हैं भैया कोलगेट देना, कोई नहीं बोलता टूथपेस्ट देना। हेलो, उन्होंने सेट कर दिया दिमाग के। पता नहीं वो बड़ी खतरनाक कंपनियां हैं। इन विदेशी कंपनियों ने क्या किया पता है आपको? हम गुलाम क्यों रहे? हम इस वजह से गुलाम रहे। हजारों साल भारत गुलाम क्यों रहा? क्योंकि ये भारत मुल्क भारत नहीं है,
इस भारत में महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए, ऐसे लोग कहीं पैदा नहीं हुए। हेलो, लेकिन ये देश हजारों साल गुलाम रहने का वजह क्या बता को कि ये गुलाम मैं भी गुलाम चल रहे। हेलो, और वो गुलामी की जो भाषा थी हमारे दिमाग में सेट कर दी लोगों ने, उन अंग्रेजों ने, इसलिए वजह से हम गुलाम रहे और इसी वजह से हम इसके गुलाम बन गए उस कंपनी के, तो उन्होंने